अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ बिज़नेस कार्ड्स बनाना सीखते हैं इलस्ट्रेटर पे। और बिज़नेस कार्ड के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपने यहाँ पे विड्थ और हाइट देनी होगी। यूजुअली इंचेस में होते हैं विजिटिंग कार्ड, और 3.5 इंचेस विड्थ होती है और 2 इंचेस और 1.8 इंचेस हाइट होती है। तो आप यहाँ पे विड्थ और हाइट दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी कार्ड को स्केल से माप लें और उसकी एक्यूरेट हाइट या विड्थ भी दे सकते हैं आप, और पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सैम्पल कार्ड यहाँ पे लेके आए हैं और ये हमने बनाना है। तो टेक्स्ट लिखा, इसके नीचे हम इसको ले आते हैं और इसको हम कहते हैं जी गेम डेवलपर। और इसका फॉन्ट जो है वो कैलिब्री कर देते हैं, और साइज़ जो है वो कर लेते हैं 8। और ये जो अली ख़ान है इसका साइज़ हम कर लेते हैं 18। और आई थिंक 14 इज़ फाइन। और गेम डेवलपर जो लिखा है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ऐसे, और दोनों को सिलेक्ट करते हैं और किसी जगह पे इनको पोजीशन कर देते हैं यहाँ पे। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये सिंपल सी रेक्टेंगल है। और यही वाला टेक्स्ट हम बाकी के कार्ड्स में भी यूज़ कर लेंगे, और टाइम हमारा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये रेडिश टाइप का जो है वो कलर हम इस पे यूज़ कर लेते हैं, और रेड एंड ऑरेंज। और अब हम आ जाते हैं नीचे, टेक्स्ट को यहाँ से डुप्लिकेट करते हैं, और डुप्लिकेट करने के बाद हम इसको नंबर है 031155 सम नंबर आप जहाँ पे ऐड कर लीजिए। और उसके बाद हम डुप्लिकेट करते हैं नंबर को, ओके जी। तो इसी तरह से हम alikhan.com वेबसाइट लिखते हैं और ali@gmail.com। तो इसका फॉन्ट डेफिनेटली छोटा होना चाहिए, ali@gmail.com। सेव करते हैं और इस कार्ड को हम सेव कर लेते हैं। यूआई किट मैंने बनाई है और ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। तो एज ए कार्ड ए इसको सेव करते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आइकन्स जो हैं वो आइकन पैक भी मैंने बनाया हुआ था, उसको भी आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। ये जैसे आइकन्स हैं और ये आइकन पैक है। लेकिन मसला ये है कि कभी कभार ये इलस्ट्रेटर मुझे प्रॉब्लम देता है कि जब भी हम फाइल खोलते हैं तो ये फाइल कभी ओपन हो जाती है, कभी ओपन नहीं होती। इस इलस्ट्रेटर में प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये अभी देखें जैसे ओपन नहीं हो रही। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है वो कोई फ़ोन के आइकन यहाँ से पिक कर लेता हूँ और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम ये ऐड कर लेंगे। इसी तरह से ईमेल और फ़ोन को सेव कर लीजिए, और फिर आ जाता है हमारे पास ईमेल। ये भी अगर पीएनजी में है तो इसको भी सेव कर लीजिए। और लास्ट वन जो है वो वेब है, तो इसको वेब करते हैं और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और उनको प्लेस कर लेते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे आने के बाद ये आ गया आइकन एक, और एक ये आ गया, और एक ये आ गया। तो इनको हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया, और इसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर लेते हैं।
यहाँ पे इनको अरेंज कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर आपके सामने मैं डिफरेंट किस्म की शेप्स इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप इस फील्ड में होते हैं, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो जाए या वेब डिज़ाइनिंग हो या गेम डिज़ाइनिंग हो, उसके एसेट्स वगैरह बनाने हो, तो डिफरेंट किस्म के टास्क्स आ जाते हैं कि टास्क ताकि आप कर पाएँ। तो यही मेरी मिशन है और लर्निंग का, यानी आपको फ़ायदा हो। तो रेक्टेंगल बनाते हैं और इसमें ग्रेडियंट ऐड कर लेते हैं, ये वाला, और इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है और हम इसको टेक्स्ट को यहाँ पे ले आते हैं और इसको करते हैं वाइट और टेक्स्ट को ब्रिंग टू फ्रंट लेके आते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ 7 ठीक है। और यहाँ पे हम इसका एड्रेस लिख लेते हैं, स्ट्रीट 123 रोड पाकिस्तान। ओके जी, तो एड्रेस भी लिख लिया हमने और अब हमारे पास आ जाता है, लास्ट चीज़ आ जाती है ये वाली रेक्टेंगल। और इसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्शन टूल पे और इस नोड पे, और इसको मूव कर लेते हैं अंदर की तरफ और जहाँ तक कर लेते हैं और इसको कलर दे देते हैं जी। तो कलर जो है यहाँ से पिक कर लेते हैं, ब्लैक टाइप है, डार्क ग्रे है। और इसके बाद इसको हम अरेंज करते हैं फ्रंट पे और थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, एक शेप बना लेते हैं यहाँ पे। और शेप कैसी है, सिंपल सी शेप है, यूं यूं और यूं। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, ये वाला जो नोड है, इस पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ ले आते हैं क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो दैट्स इट। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, अली ख़ान को यहाँ पे लेके आते हैं और वाइट कलर देते हैं और इसको राइट क्लिक करके फ्रंट पे लेके आते हैं, एडिट करते हैं और इसको कहते हैं ABC कंपनी। फॉन्ट साइज जो है वो 10 कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये वाला लोगो बनाते हैं। तो ये लोगो बनाना आसान है, एलिप्स, और ये एलिप्स बना ली। और एलिप्स बनाने के बाद हम इस एलिप्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं या आउटलाइन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर इंसान का अपना एक मेथड होता है और आप मेथड को यानी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको मेथड बेहतर लगता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा मज़ीद छोटा करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, विंडो पे जाते हैं, पाथ फाइंडर, और फ्रंट को माइनस करते हैं ब्लैक से और इसको कलर दे देते हैं ये वाला ग्रेडियंट। उसके बाद एक शेप बना लेते हैं यूं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, और ये शेप बना लेते हैं। इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल पे जाते हैं और इन दोनों शेप्स को आपस में मिला लेते हैं। तो दैट्स इट, हमारा लोगो भी रेडी हो गया। और अब हम इस लोगो को जो है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं
दोनों को नीचे लेके आते हैं और ये हमारा फर्स्ट कार्ड जो है वो रेडी होगा। इस कार्ड को डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं और फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे हम जेपीजी की सूरत में कार्ड ए को एक्सपोर्ट बी कर लेते हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं जी सेकंड कार्ड पे, फाइल, सेव एज और कार्ड बी नाम देते हैं डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट कार्ड लेके आते हैं, प्लेस करते हैं कोई और कार्ड, देखते हैं कोई और कार्ड हो अच्छा सा। एक ये वाला कार्ड है हमारे पास तो ये कार्ड ले आते हैं, और एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो ये वाला है तो ये दो कार्ड और बना लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। हाँ, इसको पहले ख़त्म करते हैं, एक को बना लेते हैं उसके बाद दूसरे को बना लेंगे। तो ये कार्ड है जी, ये भी इतना मुश्किल कार्ड नहीं है, सिंपल ही है। और ओके, इसके लिए हमारा कंपनी नेम वगैरह तो ठीक जगह पे है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं और इन दोनों को यहाँ पे लेके आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और ऊपर लेके जाते हैं और कंपनी नेम जो है उसको हम यानी चेंज करते हैं ब्लैक कलर, और लोगो जो है वो उसको हम ये वाला लोगो दे देते हैं ब्लैकिश टाइप, लेकिन इसमें ये वाला कलर जो है इसको हम थोड़ा ग्रेश दे देते हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास ये हैं आइकन्स के बैक में इस तरह के स्क्वेयर्स बने हुए हैं और वो सिंपल है, आप स्क्वेयर बना लीजिए यूं और इसको हम कॉर्नर्स को अपने मुताबिक कर लेंगे और पिक टूल से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं, सॉरी बैक पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे इसको रखते हैं, डुप्लीकेट करते हैं आगे और इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, छोटा करते हैं और इनको हम यूं रख लेते हैं, यूं। इनको वाइट अगर करना चाहते हैं आप तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इमेज ट्रेस कर सकते हैं और एक्सपेंड करके वाइट कलर दे सकते हैं आप वेक्टर में कन्वर्ट करके। तो वो मैं प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। और इसके बाद हमारे पास ये शेप आ जाती है सिंपल सी, ये पहले बना लेते हैं रेक्टेंगल्स, और रेक्टेंगल्स हैं इस तरह से और बस सिंपल है, इसको हम यूँ बना लेते हैं जहाँ तक चाहिए हमें, और जहाँ से पिक करते हैं कलर इसको ऊपर लेके जाते हैं, कलर चूज़ करते हैं ब्लैक, ओके छोटा करते हैं, सॉरी छोटा करते हैं इसको और दोनों को पिक करते हैं, आल्ट प्रेस करके ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाने के बाद हम इन दोनों को ऐसे ही बड़ा कर लेते हैं तो वही वाली शेप बन जाएगी तकरीबन, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यूँ। इसके बाद हमारे पास ये तीन शेप्स हैं तो इसके लिए हम रेक्टेंगल को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं और यूँ इसको थोड़ा सेट करते हैं ऐसे, और इसमें आप देखें कि
ये वाला नोड हमें नहीं चाहिए, तो शेप टूल इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके इस नोड को डिलीट कर देते हैं और इसको हम कलर जो है वो देते हैं जी ब्लूइश ग्रेडियंट, और डार्क ब्लू दे देते हैं और ब्लू कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इसको अरेंज करते हैं फ्रंट पे, और ये फिर आगे की तरफ डुप्लीकेट्स हैं। तो ये आप देखें कि ये मेन है हमारे पास, ये रेक्टेंगल, ये है ट्रायंगल सी, और इसको अगर हम डुप्लीकेट कर लें ऐसे तो, और इसको कलर दे दें ब्लैक, और फिर इसको हम बैक पे ले जाएं या इसको फ्रंट पे ले आएं, तो ये बैक में आ जाएगी, और इसको सिलेक्ट करके हम जो है वो इस तरह से बराबर कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले जाते हैं। ओके जी, तो इसके बाद है हमारे पास ये वाली रेक्टेंगल है, तो इसको भी हम आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, और आल्ट प्रेस करके इसको छोटा कर सकते हैं यूँ, और मज़ीद छोटा भी किया जा सकता है। और इसको हम नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद जहाँ पे ये हमें दुरुस्त लगेगी तो ब्लैक कलर दे देंगे। और इसके बाद तो फिर ये दो और हैं, ये तो हम सिंपल रेक्टेंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस ब्लैक रेक्टेंगल को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको रीसाइज करते हैं थोड़ा, यहाँ से और रोटेट कर लेते हैं यूं, और फिर हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट, एंड बस एक लाइन और थी, इसको यहाँ पे ले आते हैं और एक डुप्लीकेट करते हैं ऊपर की तरफ, और ये हो गया जी। और इनको फिर हम रेक्टेंगल को अगर यूज़ कर लें यहाँ पे, और रेक्टेंगल के साथ इन दोनों को भी सिलेक्ट करें और विंडो पे जाएं, पाथ फाइंडर पे जाते हैं, पाथ फाइंडर, एंड इसको डिलीट कर देते हैं। तो वो दो रेक्टेंगल्स डिलीट हो चुकी, तो हम इसको और इसको सिलेक्ट करके एक को पहले करते हैं डिलीट, और रेक्टेंगल एक्चुअली हमने थोड़ी बड़ी बना दी है, तो जहाँ पे हमें कट चाहिए यहाँ पे चाहिए। तो इसका एक और तरीका भी है वैसे कि हमें नोड्स को भी मेरे ख्याल से शेप बिल्डर टूल से भी शायद ये डायरेक्ट ही ख़त्म हो जाएं, आल्ट प्रेस करके तो ट्राई करते हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो शेप बिल्डर तो ये पूरी लाइन ही एक्चुअली चली जाती है। तो एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ, जहाँ से हम नोड्स भी ऐसे बना सकते हैं, ऐड एंकर पॉइंट, और अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे एंकर इंटरसेक्शन बना लें, तो अब अगर हम शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा बाहर वाला हिस्सा जो है वो कट होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो तो अब अगर हम यूज़ करेंगे आल्ट तो फिर भी पूरा ही हो गया। सीजर टूल भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई थिंक, लेकिन एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हाँ अब सीजर टूल यूज़ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नोड्स हमने बना लिए। तो इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो अब ये दोनों अलग हो जाएंगे और इसको डिलीट कर देते हैं।
इसी तरह से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने शायद नहीं बनाए थे नोट, हाँ बनाए थे, और सीजर टूल चूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो ये नए टूल्स आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा तरीका आ जाए और आप हर किस्म का जो काम है वो कर पाएँ। तो ये क्यों इधर चला गया, आई डोंट नो। चले, ये एक नए तरीके का स्टाइल बन गया हमारे पास और हम इसी स्टाइल के साथ आगे जाते हैं। यहाँ पे भी एक नोट क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, और सीजर टूल को यूज़ करते हैं और डिलीट। तो ये देखें हमने एक नया किस्म का स्टाइल बना लिया है और इसको डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं। कार्ड 2 है, एक्सपोर्ट पे जाते हैं, एक्सपोर्ट एज और कार्ड बी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा कार्ड भी बना लिया। बस एक और कार्ड बना लेते हैं और आई होप कि फिर आप हर किस्म के कार्ड्स जो भी आएंगे उन्हें आप बना पाएंगे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। तो ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ड है, तो इसके लिए हम सिंपली जो है वो ड्राइंग करते हैं, यहाँ पे रखते हैं जी पेन टूल और पेन टूल को यूज़ करते हैं और यूँ और यूँ है और फिर यूँ है और फिर कुछ इस तरह से है और इस तरह से है और फिर इस तरह से है। लेकिन ये इधर से, हाँ सॉरी, यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ पे जाएं तो ये वाला एरिया रह जाता है। फिर अच्छा, कुछ अजीब सी शेप है इसकी, अजीब शेप नहीं है एक्चुअली। हम यूँ कर लेते हैं कि इसका आसान तरीका कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यूँ, और रेक्टेंगल का एक नोड जो है वो डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट, और इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे सीधा यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे जहाँ पे हमें बिल्कुल ये सीधा आ जाए। तो जब ये सीधा हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं ये वाली शेप आ गई है। तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और कॉपी, और इस कॉपी को हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको रोटेट करते हैं, यूँ हमें चाहिए आई थिंक। और फिर हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगल यूँ, और रेक्टेंगल को हम यहाँ पे लेके आते हैं यूँ, इसके साथ नोट्स के साथ ऐसे मैच कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम यूँ कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हैं, और ये हमने जी कर ली शेप बिल्डर टूल से अपनी ये फर्स्ट शेप। इसी तरह से ये दूसरी शेप है, तो ये भी इसी तरह से हम एक बना सकते हैं रेक्टेंगल। शेप टूल पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे और इसको पिक करते हैं, पीछे लेके जाते हैं थोड़ा, और इसके बाद हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यूँ, जितनी भी चाहिए हमें, और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और शेप टूल से इन्हें जो है वो मिला लेते हैं आपस में, और इसको कलर देते हैं पिंक, ये येलो, और इसको डिलीट कर देते हैं।
यहाँ पे जाते हैं, सारी शेप्स को डिलीट करते हैं और फाइल पे जाते हैं, सेव एज कार्ड सी, और इसको सेव कर लेते हैं। ओके, एंड इस शेप को अब हम यहाँ पे ले आते हैं। विद इन द कार्ड हमें चाहिए होगा, शिफ्ट प्रेस करके हम नहीं बल्कि ऐसे ही हम इसको मैच करवा देते हैं यूँ, जहाँ पे ये हमें एक्यूरेट लगेगी। और इसके बाद हम इनको यहाँ पे ले आते हैं और प्रिंट टू फ्रंट, और इसको ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे हमें चाहिए, और आई थिंक कि यहाँ पे ठीक रहेगा। तो कुछ इस तरह से था जहाँ पे था, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, नोट को पिक करते हैं इस पॉइंट को और बिल्कुल मैच करवा देते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट को पिक करते हैं और यहाँ पे इसको स्निप कर देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो दैट्स इट, हमारा ये वाला कार्ड भी रेडी है। और थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो तकरीबन इसी तरह का था। अगर डिफरेंस था तो हम इसको यानी शेप को एक्यूरेट आप बना सकते हैं अपने कार्ड के मुताबिक। यहाँ पे ये दो नोड्स जो हैं, एक नोड को डिलीट कर देते हैं और एक नोड जो है ना वो इस तरह से है। तो दैट्स इट, सेव करते हैं इसको, फाइल एक्सपोर्ट एज कार्ड सी, और जो हमने 3 कार्ड्स जो थे वो बना लिए। आई होप कि आपको बिज़नेस कार्ड्स बनाते हुए अब आसानी रहेगी। तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।